आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुबह से लेकर रात्रि तक हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उन्हें जल ग्रहण करवाएं। सुबह उठाने के बाद उन्हें घंटी या फिर ताली बजाकर आप उठा सकते हो। उसके बाद जल पिलाने के बाद उन्हें आप दूध पिलाएं। सबसे पहला भोग दूध का ही होता है, उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करें। उसके बाद उन्हें दूध पिलाएं। जब ठाकुर जी दूध पी लें, मेरे पास दो लाला हैं तो मैं दोनों की सेवा वैसे ही करती हूँ। एक थोड़े छोटे हैं और एक बड़े। आप छोटे बड़े को ध्यान में ना रखें, छोटे गोपाल को ही रखना चाहिए हमें, और उनकी सेवा भाव के साथ करनी चाहिए। उसमें तुलसी दल किसी भी भोग में लगाने में तुलसी दल को शामिल करें, उसे आप ग्रहण करें, उसे चबाएं नहीं, उससे निगल जाएं। जो भी भोग में आप तुलसी दल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनकी थोड़ी देर हाथ पैर में मालिश कर दें, सर दबा दें, ये सारी चीज़ें दबा दें ताकि उनको रिलैक्स हो सके। उसके बाद मालिश के लिए आप इत्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठाकुर जी को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक ज़रूरी बात, इत्र अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो ठाकुर जी को कष्ट होगा। एक इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इत्र की जांच कर लें। आपका सवाल होगा जांच कैसे करें? ठाकुर जी को लगाने से पहले हल्का सा इत्र अपनी आँख के ऊपर लगाएं, पलकों पर। अगर आपको जलन महसूस होती है तो आप वो इत्र ना लगाएं ठाकुर जी को, कभी भी ऐसा मत करें। और देखिए, इत्र को लगाने का तरीका क्या है, पलकों के ऊपर जो आँख की स्पेस होती है ना, वहाँ पे आप लगाएं, नहीं तो आपकी आँखों को भी नुकसान हो सकता है अगर उसमें केमिकल हुआ तो। फिर 10 से 15 मिनट तक आप उनकी अच्छी तरीके से मालिश कर दें। और मालिश जब हो जाए, जब वो रिलैक्स हो जाए, तब उन्हें स्नान के लिए ले जाए, क्योंकि तुरंत आप स्नान उन्हें नहीं करवा सकते हो। तुरंत उठाकर तुरंत स्नान करवाना सही बात नहीं है। तो इसके लिए, ये सेवा के लिए, स्नान सेवा जब होती है तो उसके लिए आप ले आएँ, कुछ फूल रख लें और पात्र में। और उसके बाद एक पात्र चाहिए होता है हमें सबसे पहले। तो उस पात्र में जल, एक लोटे में जल ले लें। चाहे आप शंख से स्नान करवा सकते हो, चाहे आप लोटे में जल भर के उसमें स्नान करवा सकते हो। तो ये देखिए, ठाकुर जी रोज़ाना स्नान करते हैं, उन्हें रोज़ाना हमें स्नान करवाना होता है। ये नहीं है कि एक दिन करवाया एक दिन नहीं करवाया, ऐसा नहीं है। हमें रोज़ स्नान, जैसे हम रोज़ स्नान करते हैं, वैसे ठाकुर जी को भी रोज़ स्नान करवाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अच्छी वीडियो बना रही हूँ या नहीं। अगर आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। और ये देखिए, मैं उनको अच्छी तरीके से पोंछ देती हूँ। स्नान के बाद एक सूती रुमाल है मेरे पास, उससे पोंछती हूँ। तो ये देखिए, सूती रुमाल से मैंने उनका शरीर अच्छे तरीके से पोंछ दिया है। अब इसके बाद मैं इनका श्रृंगार करूँगी। तो आपको श्रृंगार डायरेक्ट मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए, श्रृंगार हो जाने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। समर का सीज़न है तो समर के हिसाब से ही पोशाक पहने हुए हैं। श्रृंगार के बाद हमें दूसरा भोग लगाना है, जिस भोग में हम फल लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। दही का भोग उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो दही माखन मिश्री इसमें से कुछ भी आपके पास जो भी हो वो बनाएं और भोग लगाएं। और उसके बाद तीसरा भोग दोपहर के समय में लगता है, जिसमें हम बिना लहसुन प्याज के सात्विक भोजन का भोग लगाएंगे, जो हम स्वयं ग्रहण भी करेंगे। प्रसाद के रूप में हमें स्वयं ग्रहण करना है और घर में आपस में जो भी लोग हैं उन्हें बांटना है। भोग लगाए हुए प्रसाद को आपस में बांटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे लिए ही अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात, स्नान करवाने के बाद मैं एक चीज़ बताना भूल गई, क्योंकि जो भी स्नान किया हुआ जल होता है वो स्वयं आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे ना, जो पेड़ पौधे में आप डालोगे ना, वो पेड़ पौधे में भी हरा भरा वो रहेगा। तो ये देखिए, अब दोपहर के बाद हम उन्हें शयन करवाने ले जा रहे हैं। शयन के पहले आप मालिश कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे भी शयन करवा सकते हो। तो जब आपको समय मिले तब आप मालिश कर सकते हो उनकी। फिर शाम को हम उन्हें 5 बजे के करीब उठाते हैं, तो उसके बाद हम उन्हें भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने में भोग लगाने में हम उस समय ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, चिप्स लगा सकते हैं, पापड़, इन सब चीज़ों का भोग हम लगाते हैं शाम के टाइम।
उसके बाद थोड़ी देर उन्हें झूला झुलाएं या फिर थोड़ी देर उनको आप मतलब उनके पास बैठें, बातें करें उनसे। उसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, रात्रि के समय जब होता है, शाम के टाइम उनके पास दिया जलाएं और दिया जला के आरती ज़रूर गाएं। उसके बाद थोड़ी देर उनके पास बैठ सकते हो। बैठने के बाद उनसे अपनी बातें जो भी हैं वो आप कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात, रात्रि के समय जो है ना, वो सेवा सुबह भले ही ना हो पाए, रात्रि के समय हमें शयन उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करवाना होता है, क्योंकि रात्रि में जो शयन है ना, उसके बाद वो ठाकुर जी हमारे पास वैसे ही दिखते हैं स्वप्न में। स्वप्न में हम जैसा उनके साथ करेंगे ना, वैसे ही वो हमारे सामने आएंगे। तो देखना आप लोग, दूध का भोग रात्रि में सोने से पहले उनको दूध का भोग लगाएं आप 9 बजे के करीब। उसके बाद उनके सारे आभूषण वगैरह उतार दें, जिससे उन्हें कोई कष्ट ना हो रात्रि में। जैसे हम कोई हैवी चीज़ पहन के नहीं सो सकते, वैसे ही ठाकुर जी भी हैं, वो ये सारी चीज़ें निकाल दें उनके शरीर से। उनकी थोड़ी इत्र मालिश कर दें। इत्र से कैसे मालिश करनी है, या फिर नॉर्मली भी आप मालिश कर सकते हो, क्योंकि इसलिए मैं इत्र से मालिश करने को बोल रही हूँ ना, क्योंकि उन्हें इत्र सेवा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि कैसे आप मालिश कर सकते हो। तो ये देखो, अब हम लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए ले जाएंगे। कब कब और कैसे सुलाना है, ये अगर आपको अलग से वीडियो अगर इसमें भी चाहिए होगी तो आप लोग बताना ज़रूर, ताकि मैं अलग अलग टाइम पे कैसे कैसे क्या करती हूँ वो फुल वीडियो आपको बता सकूँ। कैसे मैं कब सेवा करती हूँ, कितने बजे करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में अलग अलग पार्ट वाइज बना दूँगी, ताकि आप लोग को ईज़िली समझ में आ जाए। तो ये देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, देखो ठाकुर जी की सेवा करनी है ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से करना, भाव के साथ करना, तभी कुछ होगा। क्योंकि अगर ठाकुर जी ही नहीं प्रसन्न होंगे तो हमारी सेवा का मतलब ही क्या। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही तो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ना। तो इसलिए सारे उनके सुखों का ध्यान रखना, उनकी खुशी किस चीज़ में होगी, ये चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, ताकि हम उनको खुश रख पाएँ। तो अब देखिए, हम उनको सुलाएंगे हाथ पैर दबाने के बाद। उसके बाद आप हाथ पैर दबाने के बाद सर हल्का हल्का सर दबा सकते हो, ताकि उन्हें आराम से नींद आए, कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि उनकी सेवा अगर आप एक बार शुरू करके तो देखो, शुरू करो तो सही, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। और आपको एक बात बताऊँ, मैंने भी अभी थोड़े समय पहले से ही सेवा करना स्टार्ट किया है। पहले तो मैं नॉर्मल पूजा करती थी, लेकिन अब सेवा जो कर रही हूँ ना, वो मैं इन्हीं की कृपा के वजह से ही कर रही हूँ। मुझे कोई मिला जो मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए बताया, और ऐसे ही मैं इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ, ताकि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपना ख्याल रखना। राधे राधे।